क्लास 10 के सभी प्यारे बच्चों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, एग्जाम आपका बहुत ही पास में है तो आपको अच्छी चीजें पढ़ना पड़ेगा और ऐसे कंटेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। तो उन्हीं से रिलेटेड आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे 10-10 क्वेश्चन का हम सीरीज करवाएंगे, तो सारी वीडियोस को आपको देखना है। जो भी वीडियोस आएंगे लास्ट टाइम में वही इंपॉर्टेंट चीजें कराई जा रही है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट चीजें कराई जा रही हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को ध्यान समझना है। पूरी किताब का निचोड़ यहाँ पर हम रखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लासेस भी आपको शाम को डेली मिलता है सारे सब्जेक्ट का। तो हर चीजें आपके लिए बेटर करवाया जा रहा है। देखिए 20 नंबर का प्यारे बच्चों, 20 नंबर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है ओएमआर पे जो आप फिल करते हो, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं कि जो 20 नंबर है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। 20 में 20 पूरा आपको करके आना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, हु वाज ट्रिकी कौन था? तो पहला ऑप्शन दिया है कैट, दूसरा दिया है मंकी, तीसरा दिया है डॉग, यहाँ पे एक दिया है रैबिट। तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा तो बहुत जल्दी से आप जो है समझ गए होंगे कि ट्रिकी कौन था इस चैप्टर में। तो प्यारे बच्चों, हम ट्रिकी की बात करें तो ट्रिकी एक क्या था? एक डॉग था, एक कुत्ता था। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार हो जाता है। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड ही लुक? वह जो कुत्ता था ना कैसा दिखाई देता था? तो पहला नंबर दिया वेरी एक्टिव, बहुत ही फुर्तीला था। टू मच थिन, बहुत ज्यादा पतला था। क्वाइट स्मार्ट, बहुत ज्यादा चालाक। एंड वेरी फैटी, बहुत फैटी था। लाइक ब्लोटेड ससेस, ब्लोटेड ससेस मतलब होता है एक मांस के टुकड़े के समान फूला हुआ था। यहाँ पे है वेरी फैटी, बहुत मोटा, यानी उसका वसा यानी कि बहुत ज्यादा फैटी था। लाइक ब्लोटेड ससेस मतलब था मांस के टुकड़े के समान फूला हुआ था। तो फिर बच्चों बता दें, ट्रिकी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी ना कि बहुत ज्यादा था, क्या था? वेरी फैटी था, लाइक ब्लोटेड ससेस, इतना ज्यादा मांस के टुकड़े की तरह एकदम फूला हुआ था जो सही से चल नहीं पा रहा। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फिर बच्चों, ने कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी कंप्लीट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 निकल के कुछ इस प्रकार आता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा लिखा है एट द क्लिनिक पर डॉक्टर गिव ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया था? भैया डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया था प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे दिया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सब्जी, फ्रूट्स फल दिए थे, वेजिटेबल सब्जियां दिया था। इंजेक्शन से बहुत सारे दिए थे। नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक कोई खाना नहीं दिया था। चॉकलेट्स दिया गया था। भैया ये सारे ऑप्शन रॉन्ग है, केवल एक सही है आपका कि डॉक्टर ने एक काम किया था जब वो बीमार पड़ गया था तो नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक कोई भी खाना दिया ही नहीं गया था। 2 दिनों तक खाना पानी सब, खाना उसका सब कुछ बंद कर दिया था, केवल प्लेंटी ऑफ वाटर दिया था। ये अभी क्वेश्चन आपका आगे मिलेगा, ठीक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार हो जाता है, व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रिकी की सबसे एक्चुअल वास्तविक समस्याएं क्या थी, या पूछ सकता है ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो पहला ऑप्शन दिया उसको फीवर था, बुखार था। दूसरा दिया मलेरिया था, मलन्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार हो गया था। वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, ज्यादा खाना खाने से उल्टियां हो रही थी। तो प्यारे बच्चों आपको पता चल गया होगा, ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी नंबर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, ज्यादा खाना खा लेने से, ज्यादा खा लिया था, बहुत चालाक कुत्ता था, इसीलिए उसको वोमिटिंग हो रहा था, उल्टियां हो रही थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 इस प्रकार हो जाता है, हु वाज मिसेस पंफ्री? मिसेस पंफ्री कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान देना। हु वाज मिसेस पंफ्री? मिसेस पंफ्री कौन थी? पहला मेड दाई थी, दूसरा क्रेटकर थी, तीसरा नर्स थी, चौथा मिस्ट्रेस। तो बता दें प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो मिसेस पंफ्री थी ना वो मिस्ट्रेस थी, वो कुत्ते की मालकिन थी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार हो जाता है, मिसेस पंफ्री वाज ए, मिसेस पंफ्री क्या थी? तो पहला दिया है प्यारे बच्चों, एक पुअर लेडी थी, एक गरीब महिला थी। सेल्फिश, बहुत ही सेल्फिश मतलब होता है प्यारे बच्चों, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्या दिया है, सेल्फिश, एक बहुत ही सेल्फिश थी, बहुत ही मतलबी महिला थी, रिच लेडी थी और ये जेंटल लेडी थी। तो प्यारे बच्चों बता दें मिसेस पंफ्री के बारे में, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बहुत ही रिच लेडी थी, बहुत ही धनी महिला थी, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। हम क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं प्यारे बच्चों। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार हो जाता है, द अदर डॉग्स, जो और सारे कुत्ते थे, डिसाइडेड, उन लोगों ने निर्णय कर लिया कि दैट ट्रिकी वाज, कि ट्रिकी क्या था? ट्रिकी था। और सारे जो कुत्ते थे ना उन लोगों ने डिसाइड कर लिया, जब ट्रिकी के पास आए, पड़ोसी के सारे कुत्ते आए,
तो ट्रिकी के पास जब थोड़ा सा स्निफिंग किया, सूंघा, तो क्या किया कि जो है उनको पाया, क्या पाया था, वेरी इंटरेस्टिंग एनिमल, बहुत ही रुचि वाला जानवर है, वेरी फनी, बहुत मजाकिया है, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, बिना मतलब वाला प्राणी है, एंड ब्रेव एनिमल, बहुत बहादुर है। तो सारे कुत्ते जब आए थे ना तो उस समय ट्रिकी बहुत बीमार था, तब और सारे कुत्ते आए तो उन्होंने कहा था भैया ये जो प्राणी है ना अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, बिना उद्देश्य वाला जो है क्या है प्राणी है, ना तो डोल रहा है, न हिल रहा है, आराम से सुस्ती बैठा रहता है, इसीलिए वो लोग वहां से चले गए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 निकल के आता है, द नरेटर वॉज ए, नरेटर क्या था भैया, नरेटर क्या था इस कहानी में, नरेटर क्या था, जो कथाकार जो कहानी लिखता है वो क्या था, पेंटर था, एक्टर हीरो था, सिंगर गायक था। तो यहाँ पे दिया है वेटरनरी सर्जन, एक पशु चिकित्सक था, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पशु चिकित्सक वेटरनरी सर्जन डॉक्टर था, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन 9 इस प्रकार हो जाता है, फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक ट्रिकी वाज नॉट गिवन एनी ईटेबल, ट्रिकी को खाने वाली पदार्थ नहीं दिया गया था। या क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक वाज ट्रिकी गिवन नॉट नो फूड, ट्रिकी को खाना नहीं दिया गया था, कितने दिनों तक नहीं दिया गया था। फिर बच्चों यहाँ पे दिया 1 डे, एक दिन के लिए, दूसरा है 2 डेज के लिए, 3 डेज के लिए, 4 डेज। प्यारे बच्चों अगर आप पढ़े हैं तो बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ देख रहे हैं 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन से ये हो जाता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कितने दिनों तक नहीं दिया गया था प्यारे बच्चों, तो हम बताएं यहाँ पे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 डेज, 2 दिनों तक कोई भी खाना पानी यहाँ पे नहीं दिया गया था, मतलब कि 2 दिनों तक पानी तो दिया गया था लेकिन खाना नहीं दिया। अब यहाँ 10वां क्वेश्चन है, चेफूर मींस क्या होता है, चेफूर कौन था भैया, गार्डनर एक माली था, गार्ड रक्षक था, ड्राइवर ड्राइवर था, चीफ मेन था, ठीक है। तो मेरे बच्चों बताओ इसमें चेफूर कौन था, अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो जरूर बताएं चेफूर कौन था मेरे बच्चों। तो चेफूर की बात करें तो एक ड्राइवर था, ये क्या था, वो ड्राइवर था जो गाड़ी चलाने का क्या करता था, काम करता था। इस तरीके से प्यारे बच्चों 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। सभी लोग जेएमएस एकेडमी को ज्वाइन करो, बेस्ट बेस्ट आपको कंटेंट अंतिम समय में मिलेंगे। तैयारी यहाँ पर हो रही है प्यारे बच्चों, तैयारी यहाँ पे हो रही है 100/100 लाने की, 100/100 लाने की हो रही है, चाहे आप क्लास 10th के हों, चाहे आप क्लास 10th के हों और आप क्लास 12 के हों, ये पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।